हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 नाउ स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं वहां से जहां पे हमने कहानी को छोड़ा था। चूंकि दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो पहले वीडियो के सेक्शन में जो हमने एंड किया था वो जगह क्या थी, वो पॉइंट था, वो जगह था जहां हमने वीडियो को पॉज किया था। वो था कि किस तरह से एनी फ्रैंक डिसाइड करती है कि एक बैकग्राउंड तैयार करे डायरी लिखने के लिए, और उसमें कुछ ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो ताकि पढ़ने वालों को एक इंटरेस्ट अराइज हो, जो कभी कल को कोई पढ़े उसकी डायरी तो वो एक इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उसके लिए वो एक स्केच तैयार करती है और अपना एक इंट्रो देती है। और वो इंट्रो क्या, कैसे, सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो राइट नाउ। सो वो कहती है कि शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल फादर वन कुड गेट। डायरी लिखने की जो शुरुआत करी तो उसमें यही बात लिखी, स्टार्ट की। उसने परिचय दिया, क्या परिचय, कि शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल फादर वन कुड गेट। उसके अकॉर्डिंग उसके पापा जो थे सबसे दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे, मोस्ट लवेबल। और ही मैरिड हर मदर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 36 एंड द मदर वाज एट द एज ऑफ 25। एनी फ्रैंक बताती है अपने परिवार के बारे में कि उसके पापा जब 36 वर्ष की उम्र के होते हैं तो वो उसकी मां से विवाह करते हैं, जिस वक्त उसकी माता की उम्र होती है 25 वर्ष। इस तरह से एनी फ्रैंक ने अपने मॉम और डैड का इंट्रोडक्शन दिया अपने डायरी लिखने के दौरान, जिसमें पापा का उम्र 36 वर्ष, माता जी की 25 वर्ष और इनकी विवाह हुई। और पापा बहुत ही लवेबल थे। शी एंड हर सिस्टर मार्गोट, MARGOT, मार्गोट उसकी बहन, वर बोथ बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। और वो ये भी बताती है कि एनी फ्रैंक की खुद और उसकी बहन जो मार्गोट है, दोनों का जन्म कहां हुआ, फ्रैंकफर्ट में। एज सुन एज एनी टर्न्ड 4 years, her father moved to Holland, followed by mother in September, while both the sisters stayed with their grandmother in Aachen. अब एनी फ्रैंक आगे बताती है कि जब उसकी उम्र 4 वर्ष की हुई, एनी फ्रैंक 4 वर्ष की हुई, तो उस दौरान उसके पापा मूव ऑन कर जाते हैं, कहां, हॉलैंड के लिए। और मां भी सितंबर में चली जाती है और पीछे रह जाते हैं दोनों बहनें। कौन कौन, एनी फ्रैंक और मार्गोट, जो कि अपनी दादी के पास रह जाती है। कहां पर, एकिन में, AACHEN, लोग इसको एचेन भी कह सकते हैं, बट एकिन में। मार्गोट वॉज ऑल्सो सेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फॉलोड बाई एनी इन February, who was brought as a birthday present for मार्गोट। फिर उसके बाद एनी फ्रैंक बताती है कि मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है मॉम डैड के पास, और तब एनी की बारी आती है आने की। और एनी किस दिन आती है अपनी बहन अपने परिवार के पास, वो आती है फरवरी में, जब मार्गोट का जन्मदिन होता है और एनी को एज अ बर्थडे गिफ्ट उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एनी फ्रैंक अपने जीवनी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। फिर आगे क्या, आगे ये कि इन हॉलैंड एनी वाज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एनी की एडमिशन हो जाती है मॉन्टेसरी स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, जो कि फर्स्ट स्कूल होता है उसका, एनी फ्रैंक का। उसने अपनी पहली पढ़ाई वहीं से शुरू की थी। शी हैड मिसेस क्यूपरस, KUPERUS, क्यूपेरस, जो वहां की हेड मिस्ट्रेस होती है, वही उसकी टीचर होती है, जो उसकी टीचर रहती है 6th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, और उस दौरान जब उनकी ये टीचर क्यूपरस की रिटायरमेंट होती है तो वो खूब रोती है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल बॉन्ड हो जाता है ना टीचर स्टूडेंट के बीच। तो वो काफी दुखी होती है कि टीचर उससे विदा हो रहे हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट का एज है, उनका फेयरवेल हो रहा है, तो बहुत रोते हैं। इन 1941 author's birthday could not be celebrated well because her grandmother fell ill and underwent an operation. और तब एनी फ्रैंक छोटी छोटी झलकियां अपनी जीवनी की बता रहे हैं, कैसे, पापा का विवाह मम्मा के साथ, डेट, एज, किस तरह से पापा गए, मम्मी चले गए, दोनों बहनें रह गए, बाद में बड़ी बहन गई, पीछे से एने आई, एने का पहला स्कूल, वहां की हेडमिस्ट्रेस जो उसकी टीचर, उनकी विदाई, दुखी, रोना। फिर उसके बाद बताती है 1941 की घटना, जब उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। बच्ची है ना, जन्मदिन सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा जन्मदिन, हर बच्चा चाहता है मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट हो धूम धड़ाके से।
इस बात को भी एनी फ्रैंक अपने डायरी में लिखते हैं कि 1941 में उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। क्यों नहीं मनाया गया, उसका कारण वो बताती है कि उसकी दादी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो एक ऑपरेशन से गुजरती है, यानी उनकी दादी का एक ऑपरेशन होता है, तो घर में एक गमगीन माहौल होता है, तो उसमें क्या सेलिब्रेट करना, क्योंकि लोग तो दूसरे ही टेंशन में है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बैड लक, बुरी किस्मत, ग्रैंड माँ उसकी बस्ती नहीं है और जनवरी 1942 में उसकी दादी का इंतकाल यानी मृत्यु हो जाता है। तो एनी फ्रैंक कैसे कहानियों को आगे बढ़ा रही है। एनी मिसेस हर ग्रैंड माँ मोर देन एनीबडी एल्स। वो कहती है वो अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दादी को सबसे ज्यादा समझती थी, बहुत वक्त बिताई थी ना वो। This year's birthday was to be celebrated with great zeal so as to compensate for lost years. She then mentions that her family is doing well, which sums up her background and brings her to the present date of 20 June 1942 when she is writing her diary. और एनी फ्रैंक आगे क्या कहती है? एनी फ्रैंक कहती है कि फिर अगला वर्ष आता है, उसका जन्मदिन का समय आता है, वो थोड़ा सा धूमधाम से मनाया जाता है। पिछला वर्ष उसका नहीं सेलिब्रेट हुआ, इसलिए थोड़े से बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। और वो बताती है कि वो 20 जून की तारीख है 1942 जब उसे उसके घर से एक प्रेजेंट मिलता है जो एक डायरी होता है। तो ये वो डेट है, ये वो तारीख है जब एनी फ्रैंक को एक पुरस्कार, एक गिफ्ट के तौर पे उसको डायरी मिली थी। अब शुरू होती है आगे की कहानी। मूव ऑन करते हैं कि एनी फ्रैंक का ये जो डेट अभी मैंने मेंशन किया है 20 जून 1942, ये वही तारीख है जिस दिन एनी फ्रैंक बैठ के अपने डायरी में पहली एंट्री शुरू करती है, लिखना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट सब आप जानते हो कि डायरी लिखा कैसे जाता है। डेट डाला जाता है, डे डाला जाता है, टाइम डाला जाता है और डियर डायरी करके शुरू करते हैं। राइट, सबने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो यहां पर टाइम इंडिकेटेड नहीं है बट डे और डेट इंडिकेटेड है। वो क्या कि सैटरडे, 20 जून 1942 और डियरेस्ट किटी। हु इज किटी? द डायरी, क्योंकि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। और तब बिगिन होता है एनी की वो लेखनी इस डायरी में, वो तारीख जिसमें इसने पहली बार अपने डायरी में कुछ एंट्री किया। और शुरुआत क्या? जस्ट लिसन टू इट स्टूडेंट्स। शुरुआत वो कैसे करती है? वो करती है आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। इस तरह से वो डायरी में लिखना शुरू करती है। वो क्या लिखती है? किटी कहती है, किटी को कहती है एनी फ्रैंक लिखते हुए, क्योंकि किटी उसकी फ्रेंड है, डायरी का नाम है। उसको कहती है कि उस दिन की बात है जब उसका पूरा क्लास नर्वस था। क्यों नर्वस था? रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे था। यह अनप्रेडिक्टेबल डे था, यानी कि बड़ी असमंजस की स्थिति। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकता था कि रिजल्ट कैसा होगा, जो कि हमारे आपके लाइफ में भी हुआ है, हमारे में भी हुआ है, आपने भी झेला और झेलोगे आगे कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा जब बोर्ड एग्जाम का आप लोग अपियर कर जाओ और दे दो तो। सो इट वॉज अनप्रिडिक्टेबल and will be decided by a meeting of teachers in which they will select students to be moved to the next class. यानी कहती है कि ये दिन वो दिन था जब अनप्रेडिक्टेबल डे था उसके जीवन का। क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जो डिसाइड करते, टीचर्स की मीटिंग हो रही है, वहां डिसाइड होता कि कितने बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कितने फेल हो जाएंगे। एनी अपनी इस बात को भी शेयर करती है। मेनी स्टूडेंट्स वेयर मेकिंग बेट्स। ऐसी माहौल हो गई थी कि कई फ्रेंड, दोस्त, मतलब क्लासमेट्स एक दूसरे से स्टूडेंट शर्त लगा रहे थे। Some had put in their entire summer savings at stake. कई बच्चे तो ऐसे थे स्टूडेंट्स जो पूरा का पूरा गर्मी के अंतराल में जो पैसे बचाए थे ना, वो भी शर्त में लगा दिया सबने, आपस में शर्त रखे। उसकी एक फ्रेंड थी, एनी की एक फ्रेंड थी। शी हैड अ फ्रेंड जिसका नाम जी, कैपिटल जी से दिया हुआ इन योर बुक। ऑल्सो मेड फन ऑफ द नर्वस बॉयज। एनी की जो एक फ्रेंड थी जिसका नाम जी से, उसने पूरा इंडिकेट नहीं किया, खाली कैपिटल जी से बोला है, वो उन लड़कों का मजाक उड़ा रही थी जो इस तरह से घबराहट में शर्त और बीटिंग कर रहे थे। ठीक है? They kept on saying to each other, I am not going to pass, while other were console them and say, yes you would. उसमें से कोई कहता यार इस बार मैं पास नहीं होऊंगा, तो दूसरा कहता हाँ यार मुझे लगता है तू ही नहीं होगा। मतलब इस तरह का एक माहौल बन गया था बच्चों का, एक डिस्कशंस का, जो एनी शेयर करती है अपनी इस डायरी में। ओके, जी वॉज पोलाइट as she tried to stop them from making noises while Annie scolded them, but none of it worked.
एने और उसकी फ्रेंड जो जी नाम उसने कहा है, जी थोड़ी सी पोलाइट बिहेवियर की लड़की थी, वो सभी को शांत रखती थी। क्योंकि इस तरह का क्योस वाला माहौल हो गया था लड़कों का, तो ये सबको पोलाइटली कहते हैं शांत रहो भाई, रिजल्ट आ रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एने गुस्से में डांट देती थी, एने थोड़ा सा रूड हो जाती थी उनके साथ, ओके, क्योंकि वो शोर मचा रहे थे और एने उनको डांट देती थी। अकॉर्डिंग टू एने, about a quarter of the class should not be allowed to pass because they hardly respond to take part in any of the activities. एने का ऐसा मत था कि उसके पूरे क्लास में लगभग क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, अगर क्लास में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं तो 10, 1/4 मीन्स 10, तो 10 ऑफ द स्टूडेंट्स पास नहीं होने वाले थे, ऐसा एने का मानना था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। यह एडवाइस मैं भी सभी स्टूडेंट्स को देता रहता हूं कि स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए, हर टेस्ट में अपियर कीजिए, जो भी एक्टिविटी वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि सब काउंट होते हैं। तो एनए ने भी ये काउंट किया था और उसको ऐसा जज कर रही थी कि मतलब अबाउट 1/4 ऑफ द स्टूडेंट नहीं पास करेंगे। शी रेफर्स टू देम एज डमीज, ये ऐसा मानती थी कि वो सभी के सभी 10% स्टूडेंट डमीज है, यानी कि फालतू नकारा बेतुका स्टूडेंट, ठीक है। बट दिस में नॉट बी द केस बिकॉज द टीचर डिसीजन कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड। लेकिन ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन था। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है रिजल्ट के दौरान, क्योंकि टीचर किसी को भी पास और किसी को भी फेल कर सकते हैं कांट से। तो टीचर्स का डिसीजन कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। द ऑथर सेज दैट, ऑथर कौन? एनी फ्रैंक। The author says that she is not bothered about her friend because she is sure that they will pass. एनी फ्रैंक कहती है कि उसको तो ये बात कंफर्म था कि वो फ्रेंड को लेकर चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसके फ्रेंड भी पास हो जाएंगे। The only thing subject that she is unsure about is mathematics. बस अब परेशानी कहानी की आ रही है। वो क्या कि एनी कहती है कि बस एक ही चीज में उसको समस्या थी। अब वो क्या था उसका? मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। She seems to be having a tough time with the subject, but all they could do was to wait for the result and not lose their hope. एनी कहती थी कि उसका सबसे कठिन सब्जेक्ट था वो था मैथ्स, लेकिन अब करें तो क्या करें, रिजल्ट का वेट करना है, टीचर डिस्क्लोज करने वाले हैं, और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखें, उम्मीद ना खोएं, ऐसा खुद को वो ढांढस बनाती है। She tells how she was a great relationship. She has a great relationship with all the teachers except the math professor. तब एनी फ्रैंक आगे कहानी को बढ़ाते हुए कहती है कि वो अपने स्कूल जीवन के बारे में बताती है कि किस तरह से उसका बाकी टीचर्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन था एने का। मात्र एक ही टीचर से उसका ठीक नहीं था रिलेशन। वो कौन थे? मैथ्स के जो प्रोफेसर, जो टीचर थे। He was constantly irritated by the author's talkativeness. Means एने कहती है कि एक मात्र मैथ्स के सब्जेक्ट के टीचर से उसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इरिटेटेड हो जाते थे, चिढ़ जाते थे एने की बातूनी क्वालिटी से, यानी हमेशा ये क्लास में बात करना, टॉकेटिवनेस, टॉकिंग मैथ्स पीरियड में स्पेशली। इसीलिए मैथ्स के टीचर से इसका अच्छा बॉन्डिंग नहीं था और वो हमेशा इसे इरिटेट होते थे, क्योंकि एनी का कैरेक्टर ऑफ टॉकेटिवनेस था। डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स एंड डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन दिस क्लासेस and prompted him to give her extra homework for punishment. एने फिर आगे शेयर करती है कि किस तरह से उसका और उसके मैथ्स के टीचर के साथ एक परेशानी वाला वाकया भी हुआ कि एने भी काबू नहीं आती थी, इसको अक्सर मना करा जाता लेकिन ये भूल जाती थी, हमेशा टॉक करती थी। नतीजा ये हो गया कि मैथ्स के टीचर ने इसको पनिशमेंट दिया। और क्या पनिशमेंट दिया था? होमवर्क वो था कि एक ऐसे लिखना, और ऐसे किस चीज पे लिखना था? टाइटल था चैटर बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये नोट करने की बात है कि एने को मैथ्स के टीचर से पहला पनिशमेंट क्या मिला? तो टाइटल पे ऐसे लिखना था। वो टाइटल क्या था? चैटर बॉक्स, बातोनी डिब्बा, बटर बटर करने वाला। विच शी थॉट वाज अ वायर्ड टॉपिक ऑफ टू राइट ऑन, बिकॉज व्हाट कुड वन राइट अबाउट इट? फॉर द मोमेंट शी रोट द टॉपिक इन द नोटबुक, केप्ट इट इन हर बैग एंड फोकस्ड इन स्टेइंग क्वाइट। जब ये पनिशमेंट मिली तो उसे लगा कि क्या ये बेतुका सा टॉपिक हमको मिल गया लिखने के लिए। वो फिर भी टीचर का चूंकि पनिशमेंट है उसको नोट डाउन करते अपने डायरी में और कोशिश करते कि कम से कम कुछ देर और क्लास में जब तक वो हैं मैथ्स टीचर तब तक वो शांत रहे। सो स्टूडेंट्स, ये एनी फ्रैंक की अपनी स्कूल की जीवनी कि कैसा उसका स्कूल का लाइफ बीता, कैसे सबसे एक अच्छा बॉन्डिंग था, बट मैथ्स के टीचर से उसकी बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक करती थी उनके सब्जेक्ट्स में, उनके क्लास में।
The author came across the note she made as reminder for the essay after she had finished the rest of the work. She began to thinking about the topic. एनी क्या करती है, डायरी में तो लिख लेती है, सारे टास्क को कंप्लीट कर लेती है ताकि उसको याद रहे, और तब वो फाउंटेन पेन लेकर मुंह में डालकर सोच रही होती है कि दैट सिग्निफाइज अ पर्सन डीप थिंकिंग, जिसमें वो पूरे एकदम मुंह में पेन दबाए और डीपली थिंक कर रही है उस टॉपिक पे जो उसको पनिशमेंट के तौर पे होमवर्क लिखने को मिला था. वो क्या था, चैटर बॉक्स टाइटल पे. While anyone could mention random stuff writing for the sake of filling pages, she wanted to present concrete arguments in support of talking. अब जरा सोचने की बात है. देखिए, एनी फ्रैंक एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी, उसके बावजूद कितनी मैच्योर थी, समझदार थी. अगर किसी को लगे, हम आपको किसी को भी लगे कि एक पनिशमेंट मिल गया और किसी टॉपिक में लिखने का, हम जैसे तैसे 2-4-5 पेज भर देते हैं, राइट. 2-4-5 पेज भर देंगे जिसमें कुछ भी लिख दें, जाओ टीचर के हवाले कर देंगे, चेक करेंगे. लेकिन नहीं, एनी फ्रैंक सोचती थी कि मुझे टॉकिंग के लिए पनिशमेंट मिला है, तो वो कुछ एक कॉन्क्रीट आइडियाज, यानी कि बड़ा ठोस कुछ कारण वो खोज रही थी ताकि वो अपने उसमें लिखे, पनिशमेंट में यानी ऐसे में, कि क्यों टॉकिंग जरूरी है, ये बात वो बताने के लिए. ठीक है. एंड she mentions that she will try to be better herself as a student, but talking is something that cannot be eliminated. और वो ये सोचती थी कि ठीक है, एज ए स्टूडेंट वो अपने आप को सुधारेगी, लेकिन वो इस बात का समर्थक थी कि किसी भी स्टूडेंट को बात करने से पूरी तरह से तो मना नहीं कर सकते भाई. और सही बात भी है भाई, स्टूडेंट्स है, बात करेंगे ही, लेकिन पूरी तरह से तो आप मुंह पे टेप लगा नहीं सकते, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं करा सकते. समटाइम्स और द अदर दे विल टॉक मैन, ह्यूमन बीइंग टॉक करते ही हैं. एनी फ्रैंक इस बात की समर्थक थी. दिस इज बिकॉज शी गॉट इन एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम द मदर, and this is how she ended up writing 3 पेज ऑफ द टॉपिक. और वो ये सब बातों को पेपर में लिखती है निबंध के तौर पे, और फिनिशिंग पता है कैसे करती है, वो ये लास्ट में फिनिशिंग करती है कहते हुए कि भाई वो अपनी बात करने की आदत को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसको खानदानी मिला है, तो उसकी माता से मिला है, क्योंकि उसकी माता भी काफी टॉक करती थी. इसलिए एनी फ्रैंक इस तरह से कंक्लूड करती है अपने पनिशमेंट के टॉपिक को, जो था राइट एसे ऑन चैटर बॉक्स. अब आगे क्या, The professor found Annie's argument to be amusing, but when she did not stop talking in the next class also, उनको फिर गुस्साया, उन्होंने एक और पनिशमेंट दे दिया. एनी की इस आर्टिकल को, ऐसे को चैटर बॉक्स पे जब वो टीचर, मैथ्स टीचर पढ़े तो उनको बड़ा मजाकिया लगा कि वाह, इस बच्ची ने क्या क्या बातें लिख दी है जो अभी मैंने शेयर किया. लेकिन फिर भी बावजूद उसके एनए क्लास में कोई सुधार नहीं लाई. उसने फिर क्लास में वही हरकत पैदा कर दी कि क्या मैथ्स टीचर के पीरियड में फिर टॉकिंग अगेन. इस बार फिर मैथ टीचर इरिटेट हुए और इस बार उसको फिर एक टॉपिक दिया लिखने को, और वो टॉपिक क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बुरी लत, एक ऐसी बैड हैबिट जिसका करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो पहले था चैटर बॉक्स, अब आ गया है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. ये टाइटल उसको दिया गया लिखने के लिए. He gave her this topic because she has annoyed. क्यों टॉपिक दिया एनी को, क्योंकि एनी ने बहुत नाराज कर दिया था अपने मैथ्स के टीचर को. अनस्टॉपेबल चैटरिंग इन द क्लास. ठीक है. On receiving this assignment, the professor did not say anything to her for a while, but when he lost his patience, he handed her yet another assignment as punishing on the topic. Quack quack quack, said Mistress Chatterbox.